हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बहुत बहुत इस चैनल पे। देखिए, लॉ की लर्निंग देना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आईपीसी का सेक्शन 405 405। यह है किसी के द्वारा किसी का विश्वास तोड़ देना या विश्वासघात, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है इसको, क्योंकि यह एक अपराध है। यह ना सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जो एलएलबी वाला कर रहे हैं या करने का अब सोच रहे हैं, तो उनको ऐसे ऐसे सेक्शंस रट लेने चाहिए जो कि पेपर में आते ही आते हैं, चाहे वो लोकल कॉलेज का पेपर हो या बोर्ड का। अच्छा, होने वाले वकील साहब, बोर्ड कैसे होगा, है ना? ये होगा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई जान के कि एलएलबी करने वाले स्टूडेंट शुरू से ही जागरूक बन रहे हैं। अब विश्वासघात क्या होता है? घात होता है तोड़ना, नुकसान पहुंचाना। तो अविश्वास क्या है? इंसान इस दुनिया में रहते हुए बिना किसी पे विश्वास किए चल ही नहीं सकता है। आप जब कोई मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या कोई और चीज़, कोई मकान किराए पे लेते हैं या कोई मकान या फ्लैट या ज़मीन आप परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जब आप किसी के पास जाते हैं तो एक विश्वास आपके अंदर पैदा किया जाता है। अगली पार्टी जो है आपको कई बातें अगली पिछली सुना के अपने प्रति विश्वास पैदा करती है। तो आप जो कि उसके पास किसी काम से गए हैं तो वो आपके लिए विश्वास का पात्र हो जाता है। ठीक है, ये तो छोड़िए, जब शादी के लिए लड़की या लड़के वाले एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, तो कई बातें होती हैं, कई विश्वास दिलाए जाते हैं। अब शादी होती है तो लड़की वाले एक विश्वास के साथ अपनी लड़की की शादी उस घर में कर देते हैं। अभी एक उदाहरण बताऊं, एक लड़की के घर वालों को बताया गया कि लड़का नोटरी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठता है। वो बड़े खुश हुए, तो उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि यदि लड़का नोटरी है, वकील है, तो उनकी लड़की उस घर में सारे सुख सुविधा पाएगी। अब उन्होंने देखा कि अच्छा परिवार मिल रहा है, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से कार, बाइक और बड़े बड़े इस्तेमाल के सामान दिए। वो तो कैश भी दिया उन्होंने। लेकिन शादी के पता लगा, एक दिन पुलिस ने छापा मारा और नोटिस साहब रंगे हाथों स्टाम्प पेपर पे स्टैम्प साइन करते हुए पकड़े गए।
और उनको जेल हो गई। तो उस लड़की ने कहा कि उसके साथ धोखा हुआ है। धोखा मीन्स विश्वासघात हुआ है। और उसने फिर उस कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, ये सच्ची घटना है। कोर्ट का नाम आप मत पूछिएगा मेरे से। लेकिन ये हो गया विश्वासघात करना। अब किसी ने कोई सामान दे दिया किसी को इस्तेमाल के लिए, वो तो काफ़ी पहले की बात है, देखी हुई हमारे। कोई आके किसी से साइकिल मांग के ले गया, 3-4 घंटे के बाद वो आया और अंदर आके चाबी देते हुए कहने लगा साइकिल बाहर खड़ी कर दी है स्टैंड पे लगा के, ठीक है जी, ये चाबी है। लोगों ने कहा ठीक है। अब जिसने साइकिल पे अपने ऑफिस जाना था जरूरी काम से, जब वो निकला तो पता लगा कि पिछला टायर बस्ट हो गया था, ट्यूब बिल्कुल हो गई थी बस। तो वो कैसे साइकिल चलाता? तो ये विश्वासघात हो गया। ये सब मामले 405 सेक्शन आईपीसी के हैं। ठीक है, अभी लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी डीलर जो है किसी प्रकार का धोखा कर देता है, गलत गलत चीज़ें बता के वो आपको प्रॉपर्टी दिला देता है, लेकिन वो चीज़ वहाँ मिलती नहीं आपको। कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी पहले ही किसी और के नाम होती है, तो अगला भी दावा ठोक देता है कि अब प्रॉपर्टी मेरी, इन्होंने कहाँ से किससे खरीदी, ये तो मेरी खरीदी हुई है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं। एक बार क्या हुआ, एक कहीं लड़की लड़के का रिश्ता चल रहा था, तो लड़की का भाई हमेशा कार से आता था और आके कहता था मैंने कल आना था लेकिन ये कार मेरे दोस्त की है और कल मैं उससे कार ले नहीं पाया, उसको ज़रूरी काम था। आज कहने लगा जाओ, तो आज मैं आया हूँ। और वो हमेशा ये विश्वास दिलाता था कि वो जिस कार में आता है वो उसके दोस्त की है, उसका दोस्त बहुत अच्छा, मेरे हमारी बड़ी पक्की दोस्ती है। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो अगली बार जब वो मिला तो कहने लगा ये कार मैंने खरीद ली है अपने दोस्त से। तो ये उसने विश्वासघात किया, क्योंकि कार तो एक्चुअली उसी की थी, लेकिन अपनी कार दिखा के वो लड़के वालों को लालच में नहीं फंसाना चाहता था, है ना। वो सोचते हैं कि ये कार वाला तो ये कुछ बड़ी चीज़ दे सकता है या कैश दे सकता है। तो इस चीज़ों से, कई परेशानियों से बचने के लिए और लड़का हमेशा झूठ बोलता रहा। तो ये विश्वासघात था। देखिए, विश्वास एक मन की भावना है, दिमाग की भावना है। ठीक है, इसमें कोई किसी का किसी की कोई चोरी नहीं करता, कोई मर्डर नहीं करता, कोई रेप नहीं करता, लेकिन सिर्फ विश्वास का हनन होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ऐसी चीज़ें आए दिन इस समाज में किसी न किसी के साथ होती रहती हैं। आप यदि आज सर्वे करने निकले एक रजिस्टर लेकर, उसमें लोगों का नाम, एड्रेस वगैरह ये चीज़ें, और उसमें अगला कॉलम हो
ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और उसके नीचे दो खाने बना दो, एक में लिख दो यस, एक में नो। मीन्स आप उससे क्वेश्चन पूछे कुछ, तो वो कहता है जी मेरे साथ कभी कोई विश्वासघात नहीं हुआ, तो आप नो वाले कॉलम में टिक करें। और यदि कोई कहे कि यस हमारे साथ ऐसा हो चुका है, कोई ना कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, उसको यस के खाने में। बाद में आप उन 100 लोगों से जिससे आप मिले, उनका नीचे टोटल करेंगे तो आपको यस कॉलम में ज़्यादा संख्या मतलब 100 का प्रतिशत ज़्यादा मिलेगा, और नो वाले में बहुत कम मिलेगा, ठीक है, गिनती का। लेकिन ये होता सबके साथ है। मंदिर में आप चप्पल उतार के, बूट उतार के गए और बाहर आए तो आपकी चप्पल या जूता गायब। किसी दिन आप देखो कि किसी मोहल्ले के बंदे को ही आप देख लें कि वो आपके चप्पल जूते पहन के जा रहा है, तो अब उसको कहो भैया ये तो मेरे जूते चप्पल थे, तुमने कहाँ से मंदिर से उठा लिए थे? कहता ओ अच्छा अच्छा, मैं गलती से पहन के आ गया था, मैं दोबारा उधर गया, बहुत देर बैठा रहा, किसी ने आके चप्पल जूतों को क्लेम नहीं किया तो मैं वापस ले आया। अब बताइए इसमें कोई सच्चाई आपको दिखेगी? ये छोटा सा भी विश्वासघात है। अब क्या होता है कि पेपर देने जाते हैं तो सेंटर पे जाके पता लगता है कि पेपर आज कैंसिल हो गया है, वो 4 दिन बाद होगा। तो अब आपका विश्वास यहाँ टूटा, टूटा जरूर, क्योंकि आप देने गए थे पेपर, लेकिन पेपर हुआ नहीं, विश्वासघात। लेकिन अगर कोर्ट में जाएंगे तो फिर देखा जाएगा कि ऐसा आप अकेले के साथ नहीं किया गया, उस सेंटर के जितने कैंडिडेट थे सभी को इफेक्ट पड़ा। तो ऐसे विश्वासघात को विश्वासघात की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। लेकिन एक नई सोसाइटी बन रही है, वहाँ फ्लैट्स की बुकिंग चल रही है, बहुत सारे लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई का डाउन पेमेंट कर दिया, लेकिन ना तो कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ा, ना उसका ऑक्यूपेशन जो था ऑक्यूपाई करने दिया गया लोगों को, लोग उसमें आगे कब्जा नहीं ले पाए। तो ये बिल्डर ने जो किया, ये भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, लेकिन यहाँ विश्वासघात माना जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का क्वालिफाइड इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है, वो कोई मजबूरी होती है। लेकिन एक बिल्डर, उसका लोगों को पैसे मारने की प्लानिंग में ये मैलाफाइड इंटेंशन कहलाएगा। और इसको पहले यूनिवर्सिटी और पेपर के केस में तो सबके साथ हुआ है, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं माना जाएगा वो। लेकिन यहाँ बिल्डर ने जो किया वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा। ये सेक्शन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का वहाँ लागू होगा जहाँ की किसी ने किसी पे विश्वास करके कोई चीज़ दी या कोई कदम उठाया, तो ये इस सेक्शन में आएगा। लेकिन अभी किसी की चीज़ पड़ी हुई मिल गई,
और कोई उसे लेके इस्तेमाल कर रहा है तो उसने विश्वासघात नहीं किया है, क्योंकि वो किसी के द्वारा उसको विश्वास करके नहीं दी गई थी, वो उसको कहीं पड़ी हुई मिली है। तो ये फर्क है इसमें। अब कोई चोरी करके ले जाता है, उसको इस्तेमाल करता है, तो चोरी करना भी विश्वासघात की श्रेणी में नहीं आएगा। ये थेफ्ट, रॉबरी, डकैती अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो वो विश्वासघात की बात नहीं है। हाँ, रेलवे स्टेशन पे आपको कोई विश्वास दिलाए कि वो लोग वहाँ बैठे, आप जाके स्टेशन के बाहर किसी रेस्टोरेंट, होटल में या ढाबे में खाइए और आप चले गए और पीछे से आपको पता लगे आके कीजिए आपका तो सामान और वो लोग नदारत हैं, तो ये हो गया विश्वासघात। ठीक है, इसकी श्रेणी में आ गया, क्योंकि आपने अपना सामान उन पर विश्वास करके उन्हें दिया गया है। ऐसा हमारे आर्मी पर्सनल के साथ कई बार हो चुका है। ठीक है, ये घटना भी सच्ची है। अब ज़्यादातर प्रॉपर्टी के मामले आते हैं। क्या आपको पता है प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है? जी देखिए, प्रॉपर्टी के दो प्रकार है, काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। वन इज मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल which is not joined with the earth, and the next one is immovable property, like any kind of building, any kind of building, forest and other things which are not able to moved from that place. They are immovable property. Immovable इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि जमीन में एक नींव डाल के जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि गाय भैंस भी जब चेन रस्सी द्वारा खूंटी से बांध दी जाती है, तो उसके चोरी होने पर भी कोर्ट ने उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो धरती के साथ जुड़ी हुई थी, माना। ठीक है, तो उसके लिए उसने जो एप्लीकेशन दी थी विश्वासघात की, कि उसने उसे रखने के लिए दी थी किसी को, और उसे चेन और कुंटी के साथ किसी को दिया था रक्षा करने के लिए भी। तुम इसका गोबर भी यूज़ करना, इसका दूध भी बच्चों को पिलाना, चाहे बाजार में बेचना। अब वो उसको वापस नहीं कर रहा। खैर, इसकी भी कभी बात करेंगे, लंबी बात हो जाएगी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जैसे कोई फ्लैट, मकान किराएदार को दिए जाए, या किसी रिश्तेदार को टेम्परेरी रहने के लिए दे दिया जाए कि इस घर की देख रेख होती रहेगी, साफ सफाई होती रहेगी, बिलों का पेमेंट होता रहेगा, बिजली का इत्यादि, तो तुम इसमें रह लो, किराया नहीं लिया। लेकिन अगला कब्जा करके बैठ गया, अब निकलना नहीं चाहता। अब क्या है, ऐसे केस में लोग गुस्से होके मारे और कानून की जानकारी ना होने के कारण वो सोचते हैं कि कानून में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, उनको कोई पहचानता नहीं, कोई कचहरी में जान पहचान नहीं है। यदि वो केस करेंगे तो इनकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन ऐसा बात नहीं है।
कानून सबका दोस्त है, लेकिन उनका जो कानून के हिसाब से चलते हैं उनका नहीं, जो कि कानून को जेब में लेके चलते हैं, ये उनकी सहायता नहीं करता है। समझ गए नहीं इस चीज़ को? तो कानून किनकी मदद करता है? उन सब की करता है जो ईमानदार है, जिनको न्याय चाहिए। तो कानून, अब लोग क्या करते हैं इसमें, गैंग वालों के पास, लड़ाकू लोगों के पास, जिनका धंधा कमीशन लेके ये काम कराना, मकान खाली कराना है, उनके पास चले जाते हैं। लेकिन वो तो कोई मर्डर वर्डर करके या रेप करके या कहीं खिसक जाएंगे। फंसेगा वो जिन्होंने उनकी सर्विसेज को हायर किया गया था। ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखिए, कानून जो है सबका दोस्त है। अब किसी चीज़ को जो मूवेबल है, जो चलायमान है, चलती फिरती है, जिसको टो करके लिए जा सकते हैं, किसी गाड़ी वाला पे लाद कर ले जा सकते हैं, धकेल कर ला सकते हैं, लुढ़का के ले जा सकते हैं, ऐसी चीज़ें मूवेबल होती हैं। अब जैसे गाड़ी वगैरह हो गई, कोई घोड़ा हो गया, टांगा, बग्गी, इस प्रकार की चीज़ें, या पालतू जानवर, कई जो चीज़ें हैं जो चलती फिरती हैं, जिनको एक दूसरे स्थान पे ले जा सकता है वो। और एक होती है जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, वो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। तो ऐसी प्रॉपर्टी का केस, कोई भी विश्वासघात आपसे करे, आप वो चीज़ किसी को दे दें और वो ले जाए और लौटाए नहीं, या उसको तोड़कर दे दें। अब एक केस आया था जिसमें किसी ने अपनी गाय भैंस किसी को दे दी कि हम लोग घर से बाहर, कहीं बाहर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो तुम इस को अपने यहाँ पाल लो, और इसका दूध गोबर वाला या जो चीज़ें हैं सब तुम्हारा, चारा वारा तुम्हारा ही होगा, तुम इसको रख लो। जब वो लौटे तो गाय उन्होंने वापस मांगी, अगले ने गाय ला के दे दी, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि उस गाय का एक बछड़ा, जैसे कई लोग कटिया हुई कहते हैं, वो भी हुआ था, लेकिन उन्होंने गाय के साथ लौटाया नहीं। तो ये केस भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कोर्ट के सामने आया था। कोर्ट ने क्या फैसला दिया इसके लिए मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि इसके लिए ज़्यादा तरीके से लागू होता है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी कोई भी हो, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल, दोनों ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसके अंदर आते हैं। यदि उन पर कोई विश्वासघात करता है, आप अपने विश्वास के, भरोसे के कारण वो संपत्ति किसी को सौंपते हैं अपनी मर्जी से, तो आप 405 सेक्शन को बहुत ध्यान से दीजिए। और फिर मैंने एक वीडियो बनाया था आईपीसी सेक्शन 406, जिसमें मैंने इसकी सज़ा भी बताई थी। वो वीडियो भी प्लीज़ यदि नहीं देखा तो ध्यान से देखिएगा। इस सेक्शन की और एक बात है कि जब भरोसा करके कोई चीज़ किसी को दी जाती है और अगला उस चीज़ का रूप बदल देता है, रंग बदल देता है, ठीक है, तो
वो ये कहता है कि ये मेरी है, ठीक है, उसको वो अपना बना लेता है, क्योंकि आपने दी थी नीले रंग की और उसने उसको हरा या लाल या पीला काला रंग दे दिया, उस आइटम को रंग बदल दिया, या उसके अंदर के कुछ पुर्जे उसने चेंज कर दिए, उसमें तोड़ फोड़ करके कुछ डेंटिंग पेंटिंग कर ली और उसका रूप बदल दिया। तो ये क्या उसने किया, ये क्या ठीक किया उसने? आपने उसको कोई चीज़ दी है यूज़ करने के लिए, तो आपने उसको कहा कि इसका इस्तेमाल अब तुम इसके मालिक की तरह करो, और जब वक्त आएगा मुझे ऐसे लौटा देना। तो इस विश्वास भरोसे के साथ आपने अगले को अपनी कोई चीज़ दी है। अब कोई बिल्डिंग दी है, कोई फ्लैट वाला, उस मकान का वो थोड़ा सा नक्शा चेंज कर दे, कहीं दीवार हटा के उधर दरवाज़ा खिड़की बनवा ले, या उस जगह को कुछ रूप चेंज कर दे, बाहर की जो टाइल्स लगी थी उनकी जगह वो सीमेंट करा दे, या ईंटों के द्वारा आपने छोटी छोटी टाइल्स लगा ली थी, वो उसकी जगह बड़ी बड़ी टाइल्स द्वारा रंगीन लगा दे, डिज़ाइन चेंज कर दे। तो ऐसी चीज़ें भी उसको करने का तो कोई हक नहीं था, क्योंकि जिस रूप में आपने दी है उसी रूप में उन चीज़ों को लौटाना चाहिए। लेकिन वो आपको धोखा देने के लिए उनका रूप बदल देता है, ताकि आप ये सिद्ध ना कर सको कि ये वही चीज़ है। तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बहुत बढ़िया उदाहरण है। कई बार चालाक जो पार्टी होती है वो कहती है जी, ये तो कह रहे हैं मेरा लाल रंग का फ्रिज था, ये तो नीले रंग का है सर। तो जज साहब इनका प्रूव करिए, इनसे कहिए प्रूफ, सॉरी, इनसे प्रूव करने के लिए कहिए, एविडेंस विटनेस दें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें। तो क्या ये एग्रीमेंट किया जा सकता था कि वो लिख कर देते कि मैं तुमको भरोसे करने के कारण ये सामान दे रहा हूँ, इस सामान को तुम जैसे के तैसा मुझे लौटा देना। तो ऐसा तो एग्रीमेंट रिटर्न होता नहीं है। एक बार मुंह से कह दिया कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, अब देखा नहीं है आपने, आपको कई मैकेनिक वगैरह जो आपके कोई घर पे या कमर्शियल जगह पर कोई रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए आते हैं, तो क्या कहते हैं, हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं ना, कहना है एक विश्वास पैदा करना है। लेकिन क्या ये वो लिख कर देते हैं कि मैं लिख कर दे रहा हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो कि हमने ठीक सर्विस दी है, या हम 3 साल तक इसकी फ्री मेंटेनेंस करेंगे, सर्विस करेंगे, आपको OMG नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है, आपका AMG होता है, सॉरी, आपने पकड़ा नहीं, पकड़ा होगा तो क्या करें, आप दूर बैठे कमेंट करते। तो ये आता है AMG, एनुअल मेंटेनेंस, ठीक है, सर्विस के लिए। तो आपने ये कुछ किया नहीं हुआ, ठीक है। आप जो कई शब्द मेरे को ज़रूरी लगते हैं मैं गलत बता देता हूँ, ताकि आप उसकी ऊपर चौंक जाएं। जैसे ही आप चौंकेंगे आपके अंदर खोजने की प्रवृत्ति पैदा होगी। जो विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, कैंडिडेट इस किस्म की पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें कि लॉ आता है, चाहे वो LLB के स्टूडेंट हो या ना हो, कृपा करके
कानून की बारीकियों को समझिए। जिन शब्दों को, जिन बॉडी लैंग्वेज को आप ध्यान से देखेंगे वो आपको बताएंगी कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो ये थी इस सेक्शन की मेन बातें। और इतनी जानकारी होना सबको बहुत ज़रूरी होता है। कानून की, अपने देश की, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की कानून की जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। एक ज़रूरी इसलिए है कि आप ठीक से अपने केस को लड़ पाए कोर्ट वगैरह में, पुलिस के आगे आप बयान दे सकें। दूसरा ये होता है कि आप किसी चीज़ को गलती से, किसी कानून को गलती से तोड़े ना। और कानून में हर किसी को क्या अधिकार और क्या कर्तव्य दिए गए हैं इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब कई लोग क्या होता है, उनको किसी ने अपना वो सोफ़ा हमारा दे दिया या कोई कार या बाइक दे दी रखने के लिए, साइकिल दे दी, और उनको नॉलेज नहीं है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए आईपीसी सेक्शन 405 भी इस संसार में है। तो उनके मन में लालच आ जाता है और ऐसा कर देते हैं। तो हो सकता है कि इस चीज़ की जानकारी उनके होती तो वो ऐसे गलत काम ना करते, कानून ना तोड़ते। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो।